विनोद जी आपने कहा है, विनोद विदर्दी जी रुक आपने जाइए। कहा है कि म्यूजियम बनने से बौद्ध स्तूप का विकास का है। काम है जो किया गया है, सेमुआपुर का काम किया गया है, ये बथना का काम किया गया 12 से 14, ये मठिया और बैरिया का काम किया गया, ये गोची कुसर और करहान का काम किया गया, ये पश्चिमी चरोतर। ये जो अभी भी जो जनप्रतिनिधि है, सत्ताधार के लोग बैठे हुए हैं, ये कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ माननीय विधायक के कहने पर जो भी काम होता है, माननीय विधायक जो कहती है वही होता है। और पूरा केसरिया ब्लॉक भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ऐसा भ्रष्टाचार किसी भी पूरे बिहार में नहीं है। ऐसा भ्रष्टाचार जो केसरिया में अभी पनप रहा है, पूरे भ्रष्टाचार, इतना ब्लॉक थाना हर विभाग में आप जाइए, बिना भ्रष्टाचार का कोई विभाग नहीं बचा हुआ है। ये लोग कुछ नहीं बोल पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा ये लोग। ठीक है, बैठिए 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 मैम, बैठिए बैठिए बैठिए, विवाद हो जाए, बैठ जाइए। क्यों बोला कि पागल है? क्यों बोला कि पागल है? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में। केसरिया का इतिहास बेहद समृद्ध है। केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप भी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी केसरिया राज्य में अपना एक अलग महत्व रखता है। यहाँ के राजनीति में खूब गहमागहमी होती है, खूब गर्माहट होती है और चर्चा में रहते हैं यहाँ के नेता भी। कई बड़े नेता भी यहाँ से निकले हैं। ऐसे में केसरिया में प्रभात खबर ने लगाया है चौपाल, जहाँ होगी जनता की बात, यानी सवाल होगा जनता का, जवाब देंगे विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। प्रभात खबर 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। हर चौक चौराहे पे जाकर जनता की बात कर रही है, जन समस्याओं को सुन रही है और चौपाल में नेताजी से कर रही है सीधा सवाल। तो सवाल और जवाब का यह सिलसिला शुरू होगा। उससे पहले विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनका परिचय कराएंगे, उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद सीधे जाएंगे जनता के बीच और जनता का जो सवाल है वो नेताओं से, विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि से लेंगे। तो संजय किशोर तिवारी जी हैं, विधायक प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद है, जदयू के नेता है, उनका हम स्वागत करते हैं। सुभाष गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से है। आप सभी से निवेदन होगा कि तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सुजाखा गांधी जी है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद है, उनका भी स्वागत है। विनोद विदर्दी जी हैं, वीआईपी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद है, उनका भी स्वागत है। सुमित्रा यादव जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद है, उनका भी स्वागत है। सुरेश सहनी जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद है। नफीस अख्तर जी जनसुराज के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, उनका भी स्वागत है। अब आप सब भी तालियों के साथ खुद का स्वागत करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही का है। आप ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा, दिशा दशा तय करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि कार्यक्रम आपका है, तो शुरुआत भी आप ही से होगा। हम आपके बीच आते हैं, आपसे लेंगे सवाल, और जैसा कि हमने बताया था कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कि सीधे आप अपना नाम बताएंगे और जिस भी पार्टी से, जिस भी नेता से आपका सवाल होगा उनका नाम मेंशन कर देंगे। तो जिनका भी सवाल हो कृपया अपने स्थान पर ही हाथ ऊपर कर देंगे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, पीछे से ही सवालों की शुरुआत करते हैं। हाथ पहले यहीं से उठाए जी। मेरा नाम होगा राजन पासवान, मैं केसरिया ग्राम लोहर गांव से बिलोंग करता हूं। सर, आपने सबसे पहले केसरिया का परिचय दिया है, तो विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप से ही केसरिया का परिचय दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि बौद्ध स्तूप का ऐसा क्यों स्थिति है? नहीं तो वहाँ पे बाथरूम है, नहीं पार्क है। आज जा कर के जर्जर स्थिति वहाँ का देखिए, वहाँ जा कर के भैंसें चढ़ती है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, केसरिया के बौद्ध स्तूप पे सवाल है और ये विधायक प्रतिनिधि से सवाल होगा, मैं जवाब लूंगा। और भी कहीं से कोई सवाल? जी ठीक, पहले मेरा नाम हुआ कनिश्वर कुमार केसरी, हम राजद से हैं, संग्रामपुर से। मेरा सवाल है सत्ता पक्ष से कि बहुत दिनों से खजुरिया को प्रखंड बनाने का मांग चला आ रहा है।
लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, लालू जी के सरकार में प्रखंड और अनुमंडल बना, तो मैं सत्ता पक्ष से सवाल करता हूं कि केसरिया खजुरिया रामपुर खजुरिया प्रखंड बनेगा कि नहीं। और मेरा दूसरा एक सवाल है कि अभी जो है केसरिया जहां मेला है, टाउन है, वहां जाम का समस्या लगा रहता है। अतिक्रमण के चलते पूरा रोड जाम हो जाता है। ये हम लोग देखे हैं कि एक घंटा 2 घंटा जाम हो जाता है। तो इस जाम से कब निजात मिलेगा, मेरा इस सत्ता पक्ष से सवाल है। सर सवाल नोट कर लेंगे। खजुरिया को लेकर एक सवाल था कि प्रखंड कब बनेगा, और जाम की समस्या को लेकर 1-2 और सवाल लेंगे। जी, आपका सवाल था। मेरा परिचय हुआ जितेंद्र कुमार, प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी। सबसे पहले आपने जिस धरोहर की बात की, मैं सत्ता पक्ष से भी वही क्वेश्चन करूंगा जो हमारे बगल में बैठे सहयोगी ने किया। और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ चाहे वो सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष से हो या बीजेपी से हो, सभी लोग कहते हैं कि हमने दलितों का उद्धार किया। लेकिन आज इतनी हत्याएं हो रही है बिहार में, लड़कियों के साथ दरिंद्रा पेश कर रही है तो केसरिया से, तो उस पर मैं सत्ता पक्ष, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो, उनसे मैं जवाब चाहना चाहता। सबसे अहम बात बीजेपी के साथी से। ठीक है, बीजेपी से ये इनका सवाल था। और एक सवाल लूंगा। जी, मेरा नाम नितेश चंद्रवंशी हुआ, पंचायत समिति सदस्य बैरिया, मंडल अध्यक्ष महतो सिंह फाउंडेशन। मेरा सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से है। सत्ता पक्ष के लोगों से यह सवाल है कि केसरिया ब्लॉक में ये जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, हर विभाग में घूसखोरी, ये चाहे दाखिल खारिज हो या जन्म प्रमाण पत्र हो या किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, उसमें भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर चल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, भ्रष्टाचार पे सवाल है। 4-5 सवाल मैं ले चुका हूं, फिर से आप लोगों के बीच आएंगे, लेकिन पहले जो सवाल है उसका जवाब ले लिया जाए। तो विधायक प्रतिनिधि से एक सवाल था जो कॉमन था केसरिया बौद्ध स्तूप की स्थिति पे, कि आखिर केसरिया बौद्ध स्तूप में जो सुधार होना चाहिए, जो जरूरी चीज़ वहाँ होना चाहिए, वो नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो कृपया आपका जवाब, माइक वहाँ। केसरिया बौद्ध स्तूप के पर हम कहना चाहते हैं कि केसरिया बौद्ध स्तूप पर मेन रोड से लेकर के और स्तूप तक जाने का रास्ता नहीं था। विधायक जी के जीतने के बाद वहाँ तक रास्ता बनाया गया। दूसरी बात, कैफेटेरिया बंद पड़ा हुआ था, कैफेटेरिया तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, उस पर विवाद चल रहा था। विधायक जी ने पहल करके और रास्ता भी बनवाई, और उसके बाद में कैफेटेरिया का भी जो है कि मरम्मती हुआ। और उसका जो है कि आज जा करके देखिए कि वहाँ के गरीब से लेकर के अमीर सभी वर्ग के लोग जो है शादी विवाह और जो भी कोई कार्यक्रम है 50,000 से लाख रुपए में ले करके, आज जहाँ घर पर से शादी विवाह करने में 5 लाख 6 लाख रुपया जो लगता है, वहाँ 25 से 50,000 रुपये में लोग कार्यक्रम करते हैं। दूसरी बात है कि जब मुख्यमंत्री जी आए तो वहाँ जो है कि केंद्र सरकार के जिम्मे है उसके बाद में जो है कि मुख्यमंत्री जी जब आए, विधायक जी पहल की, और वहाँ जो है 22 करोड़ का म्यूजियम बन रहा है। विकास हुआ है और विकास हो रहा है, हमारा यही कहना है उस पर। उसके पहले भी देखा जाए कि क्या हुआ था। आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए हमको, विनोद जी, जब 22 करोड़ का योजना जब विनोद जी म्यूजियम बन रहा है, विनोद जी आपके पास आएंगे, मौका देंगे। अभी इनके जो जनता का सवाल था उसका जवाब ले लेंगे, उसके बाद आप लोग के बीच आएंगे। आप नोट करके रखिएगा, और जो ये बात बोलेंगे उसका जो भी आप जवाब देना चाहे दे सकते हैं। एक सवाल था, खजुरिया प्रखंड नहीं बन पाया है, जो लंबे समय से लोगों की मांग है, इस पर आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले केसरिया प्रखंड दूरी उसका 12 किलोमीटर है, लेकिन कहने का मतलब कि वहाँ का लोगों ने मांग किया है। हमको लगभग पता चला है, चाहे हमको इधर जो हमको पता चला है कि वहाँ भी प्रखंड बनने के लिए ज़मीन चिन्हित कर दिया गया है, वो भी बनेगा। सरकार दिन रात काम कर रही है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो भी पब्लिक का मांग होता है उसको सरकार पूरा करती है। जाम की समस्या को लेकर भी एक सवाल। जाम की समस्या है, गरीब तबके के लोग हैं, अगल बगल में जो है दुकान रखे हुए हैं, जो फुटपाथी की दुकान करते हैं, और बगल में जो है स्टैंड नहीं है। उसके लिए भी विधायक जी पहल की थी कि स्टैंड के लिए जो है कहीं ज़मीन चिन्हित किया जाए, और अंचलाधिकारी से बात हुई है और वहाँ भी जगह चिन्हित किया जा रहा है। वहाँ बस टेम्पू स्टैंड बनेगा। उसी के चलते थोड़ा जाम लगा रहता है, और गरीब तबके के लोग हैं जो सब्जी फरोश का काम करते हैं, अगल बगल में दुकान की हैं, अगर कोई उस पर पहल किया जाता है तो यहीं के लोग कहते हैं कि गरीब के साथ अन्याय होता है, इसकी दुकान को उजाड़ी जाती है। यही मामला है।
दूसरा कोई बात नहीं है, वहाँ प्रशासन लगे रहते हैं और जाम 10 मिनट 15 मिनट लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है। ठीक है, एक सवाल सुभाष गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है उनसे था। ब्लॉक में करप्शन है, जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पे घूस लिया जा रहा है, दाखिल खारिज में पैसा लिया जा रहा है, ऐसा एक साथी ने बताया है, तो उस पर आपका जवाब माइक दे दीजिए। सबसे पहले यहाँ जनता को सिस्टम के बारे में पता नहीं है कि हमारा जो है दाखिल खारिज का काम कैसे हो, हमारा जो है आचरण प्रमाण पत्र कैसे बने, हमारा जो है आय प्रमाण पत्र कैसे बने, जाति प्रमाण पत्र कैसे बने। आज के डेट में जितना भी सिस्टम है डंगल से सिस्टम सेट कर दिया गया है और यहाँ ग्रामीण जाते हैं और अप्लाई करके चाहते हैं कि 1 दिन 2 दिन में हम अपना जो है आय प्रमाण पत्र ले लें, जाति प्रमाण पत्र ले लें, तो यह जो है असंभव है। इसका भी एक सिस्टम है, 12 घंटा के अंदर में वो सिस्टम जो है अपने आप में सेट कर जाती है, जो कि हम लोग जो है चाह करके भी उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा और जो भी हमारा आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र है या क्रीमी लेयर है, इसके लिए पहले हमको जो है बनवा करके रखना पड़ेगा ताकि किसी बिचौलिया के चंगुल में हम नहीं पड़े। यहाँ की जनता 1 बार जाती है, 2 बार जाती है, 3 बार जाती है, जब परेशान हो जाती है तब जाकर के बिचौलिया के चंगुल में फंस जाती है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए अपने आप को एक्टिव होना पड़ेगा। तो अब विनोद बेदर्जी जी, कई सवाल जनता के थे, आपके पास भी आएंगे मैम, और विधायक प्रतिनिधि ने भी जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी जवाब दिया। आपका क्या मत है? आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम माननीय संजय जी से हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि 22 करोड़ का म्यूजियम बन रहा है, इससे आम जनता को क्या फायदा है भाई? 5 साल में एक चीज बताइए कि 5 साल का नेतृत्व करते हुए आप सिर्फ रोड से लेकर के और बौद्ध स्तूप तक एक छोटा सा रोड बनवा देते हैं, ये जनता को क्या फायदा मिला भाई? उसके बाद में 22 करोड़ का योजना तो हो ही गया और हर एक साल वहां पे बौद्ध स्तूप के नाम पे महोत्सव किया जाता है, और जब से हम लोग केसरिया आना जाना शुरू किए हैं तब से देख रहे हैं कि बौद्ध स्तूप और दिन प्रतिदिन खंडहर होते जा रहा है। अब बताइए कि आप 20 साल से सत्ता में हैं, अब आपको कौन 100 साल दिया जाएगा तब जाकर के केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास होगा? आप बेतुकी का खाली आप लोग काम करते हैं, नाम लेते हैं कि केसरिया बौद्ध स्तूप पे हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। बौद्ध स्तूप के नाम पे महोत्सव मनाया जाता है, वहां एक लाइट का भी व्यवस्था नहीं होता है। आप लोग उसे लूट रहे हैं, उसके नाम पर लूट रहे हैं। ठीक है, सुमित्रा यादव जी भी कुछ कहना चाह रही थी, कांग्रेस से है, तो अभी तक जो चर्चा हुई है मैम उस पर आपका जो विचार हो वो आप रख सकते हैं। आपने कहा है अभी कि बौद्ध स्तूप तक जाने के लिए विधायक जी के द्वारा, आपके द्वारा रास्ता बना दिया गया है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजी के सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से मैं एक बात बता दूं आपको, आप बोलेंगे वहाँ जो सड़क बनी है माननीय प्रखंड प्रमुख जी के फंड से वहाँ सड़क बनी है, मिट्टीकरण हुआ है, सड़क बनी है। हमारा माननीय पंचायत समिति सदस्य यहाँ पर उपस्थित है। बैठ के मैडम बैठ के बौद्ध स्तूप तक जाने के लिए प्रमुख जी के पास नहीं। संजय जी एक मिनट वहाँ आपने एक बात और मैं श्योर कर दूं, दूसरा चीज जो वहाँ छठ घाट बना है वह पंचायत जो मुखिया जी द्वारा बना है। और शायद आपने एक चीज़ कह दिया, मुझे यह नहीं समझ में आया कि विधायक जी ने सड़क से लेकर बौद्ध स्तूप तक जाने के लिए रास्ता बनाया। यह पता होना चाहिए, शायद हम जहाँ तक जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा परमिशन के बाद ही वहाँ कोई सड़क बन सकती है। वहाँ कोई भी सड़क नहीं बनी है, वहाँ बहुत पहले से निर्मित जो सोलिंग है उसी पे आज तक सभी आते हैं जाते हैं। और अभी स्तूप की सबसे बुरी स्थिति यह है, वो हमारा धरोहर तभी तक रहेगा जब तक उसकी ऊंचाई जीवित रहेगी। आए दिन हर पल वहाँ पे 10, 20, 50 लोग जो है ऊंचाई पर चढ़ते हैं और उसके ऊंचाई को क्षति पहुँचाते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने वहाँ जिसको जांच के लिए रखा है, जिसको रखा है प्रशासन को, उसको पूछिए। दूसरी बात, एक बात और मैं बोलूँगी, आपने कहा दाखिल खारिज क्यों बने। माननीय समिति सदस्य जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। दाखिल खारिज मेरे एक जमीन की थी, मुझसे पैसा मांगा गया, दूसरे को मैं क्या बताऊँ? मैं उसका प्रूफ हूँ। हर एक व्यक्ति बताएगा कि दाखिल खारिज में 10,000 से लेकर 5,000 तक रुपया मांगा जाता है।
ये बिल्कुल सही है। थाना ठीक। में जाते हैं, थाना पे जाती हूँ, वही हाल है। लोग फोन करते हैं, एक FIR के लिए 20,000 रुपये 25,000 रुपये मांगा जाता है। यह अराजकता क्यों? कब तक केसरिया की जनता इसे बर्दाश्त करेगी? हम ठीक। लोग यहीं पे रहते हैं, सड़क की जर्जर स्थिति है। एक मैं बताऊंगी ठीक है, सड़क के ठीक बारे है। में ही। यहाँ पे सबसे एक विशिष्ट जगह है, समूहपुर मठ है। वहाँ पर बहुत नमी नमी जगह है। वहाँ वार्ड नंबर 7 जो है, आप वहाँ पर जाके देखें, नरक की स्थिति बनी हुई है। वार्ड नंबर 7, 5 और 6 का जो बॉर्डर इलाका है, सड़क इतना जर्जर है। वहाँ 15 बरस से वहाँ कोई रोड नहीं बनी है। लोग वहाँ पर नरक की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक बात इसलिए है। मैं कहता हूं, ये गलत बात है। संजय रोड जी। नहीं बनी है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैम। कहाँ बनी है या आप बताइए। गलत नहीं। मैम आएंगे, नफीस जी आपके पास भी आएंगे। मैं एक विकास इनका के प्रतिक्रिया बारे में जो सुमित्रा यादव जी बोली हैं, हमारे बेदर्दी जी जो बोले हैं, महोत्सव बंद पड़ा हुआ था और विधायक जी पहल करके महोत्सव कराई। अब बहुत अच्छा महोत्सव हुआ। आप उसके बाद में आप कहते हैं कि 1 मिनट पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा बेदर्दी जी। और आप कहते हैं कि 22 करोड़ के म्यूजियम से फायदा नहीं होगा, तो मेरे यहाँ के बच्चे स्कूल के जब जाते हैं वैशाली और वहाँ जाते हैं, वहाँ के बगल के रोजगार लोग करते हैं, दुकान करते हैं और सब लोग को रोजगार मिलता है। उसी तरह जब 22 करोड़ का म्यूजियम बनेगा तो आज देखिए कि बौद्ध स्तूप पर एक पान की दुकान नहीं थी, आज 10 दुकान है। वहाँ का बच्चे का, गरीब लोग का भरण पोषण होता है। और 22 करोड़ का म्यूजियम जिस दिन बनेगा और वहाँ पर्यटक जब आएंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, लोग आएंगे, तो वहाँ रोजगार मिलेगा, गरीबों को फायदा होगा। दूसरी बात आपने जो कहा कि विकास नहीं हो, तो मैं एक पन्ना रखा हूं कि हर पंचायत का, प्रत्येक पंचायत में 15 से 20 काम हुआ है विधायक जी के रीजन में। विधायक जी के रीजन में 15 से जो अब हमको बताए नहीं रुकिए, विनोद जी, विनोद जी, आपने कहा, विनोद जी, आपने कहा है, विनोद बेदर्दी जी, रुक आपने जाइए। कहा है कि म्यूजियम बनने से बौद्ध स्तूप का विकास है। काम है जो किया गया है, सेमुआपुर का काम किया गया है, ये बथना का काम किया गया 12 से 14, ये मठिया और बैरिया का काम किया गया, ये गोची कुसर और करहान का काम किया गया, ये पश्चिमी पश्चिमी सोनरापुर का काम किया गया, ये ठीक है। ताजपुर, पटखौलिया, लोरगावा का काम किया ठीक है संजय जी, ठीक है, ठीक है। अब नफीस जी के पास जाते हैं। नफीस अख्तर जी जनसुराज से हैं। हाँ, आएंगे आपसे हमारे लेंगे। केसरिया विधानसभा के हेलो, ठीक है, नफीस जी को सुनिए। हमारे केसरिया आएंगे, विधानसभा के जितने भी आएंगे चाचा, जनता और मेरे चाचा भाई आएंगे, हैं, आएंगे आपके बीच। सबको नफीस जी। नमस्कार, प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे विधायिका जो है, मैं आपको जलहा का मेरा घर हुआ और मेरे विधायिका मेरे संग्रामपुर प्रखंड का 9 पंचायत इसमें आता है, 11 पंचायत आता है, सॉरी 11 पंचायत में मेरे विधायिका का आप लोग काम बताएं और मैं चलता हूँ साथ साथ, और साथ साथ मेरे ये चले और बताएं कि कौन सा काम हुआ है। मेरा गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है मेरे गांधी चौक पर जलहा, और 1 किलोमीटर रोड में आप दाहिने भी चल कर देखें और बाएं भी चल कर देखें, ना नाला है ना रोड है। और स्तूप के नाम पर ये लोग मतलब सिर्फ लूट घुसूट करके महोत्सव के नाम पर मेला करते हैं और लूट घुसूट करके करोड़ों रुपए गबन करते हैं और भ्रष्टाचार की लोग बात करते हैं। अरे दाखिल खारिज में तो इतना ना लूट होता है कि हमसे 10-10 हजार रुपए का डिमांड किया गया है। मैं उसका पुख्ता सबूत देता हूं और लिखित देता हूं, और ये लोग बोलते हैं कि नहीं लेता है। और हर विभाग में लूट घुसोट, सरकारी जितने भी विभाग हैं सिर्फ लूट घुसोट पे ही टिका हुआ है। लूट घुसोट छोड़ दिया तो एक भी जेन्युइन काम इसमें नहीं है। ये हमारे जो भी अभी सत्ता में है उसका जवाब दे पब्लिकों को। ठीक है नफीस जी, क्यों लूटा जा रहा है? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सुभाष गुप्ता जी, बड़ी सवाल आ रहा है दाखिल खारिज पे, क्या जवाब है? लोग बता रहे हैं कि बहुत करप्शन है। देखिए, दाखिल खारिज की जहाँ तक बात है, यह दाखिल खारिज जो है ऐसे ही नहीं होता है, बिना जांच का दाखिल खारिज नहीं होता है। कहीं जो है बखुदा बंटवारा है, नहीं तो जांच में कहीं जांच जो है करके वही होता से बराबर तो है। इसका मतलब ये नहीं पहले है हमारा बात सभी सुनिए। जानकारी सुभाष गुप्ता जी पहले को नहीं है। हमारा बात जवाब सुनिए, जवाब उसके सुन बाद आप लीजिए, जवाब दीजिएगा। जवाब सुन लीजिए। कहीं खुदा बंटवारा है, कहीं बही से बराबर है, कहीं जो है खानगी बंटवारा है। सबसे पहले के बुजुर्ग जो है नंबर देख करके जो है बंटवारा कर लेते थे। कोई जो है लिखित बंटवारा, कोर्ट बंटवारा किया है, तो कोई जो है प्लॉट बाय प्लॉट किया है। पहले हमारा बात सुनिए भाई, ये इस तरह नहीं होता है भाई। हमारा बात सुनिए ना पहले। 30 सेकेंड इनको देंगे। मैम बैठ जाइए। दाखिल खारिज नफीस जी बैठिए सर बैठ के सर बैठ के। लिखित शिकायत किए हो तो बताइए। जवाब दीजिए।
पहली आप बात जब है, तक लिखित पहली शिकायत बात है। नहीं दीजिएगा मैम, तो आपके बातों को कैसे माना ऐसे जाएगा? चर्चा नहीं ना हो पाएगा, ऐसे चर्चा थोड़ी होता है। सभी ये गलत बात तरीका है मैम, ये गलत तरीका है मैम। वो आप मैम follow कीजिएगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। तब आप उस मुकाम नहीं पे पहुंचिएगा। आप लोग जब बोल रहे थे इधर से कोई नहीं बोला, इस बात का कम से कम ख्याल रखिए। आप विपक्ष में बैठ करके आप क्या किए? चलिए, आप कहीं ठीक। लिखित शिकायत तो कीजिए चलिए, कि ठीक है। फलाने की तरफ से जो है दाखिल खारिज में इतना पैसा लिया जा रहा है, उसके ऊपर पुरजोर हम ठीक है, कार्रवाई सुभाष जी, करेंगे। बैठिए, आप बैठिए। लिखित शिकायत दीजिए, हम ठीक नहीं है। करेंगे तब ना। ठीक है, बैठिए। जनता के बीच जाते हैं, करवाएंगे जनता के उसका। सवाल को लेते हैं। अब जनता की बारी है, जनता का सवाल। ये जो अभी भी जो जनप्रतिनिधि है, सत्ताधार के लोग बैठे हुए हैं, ये कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ माननीय विधायक के कहने पर जो भी काम होता है, माननीय विधायक जो कहती है वही होता है। और पूरा केसरिया ब्लॉक भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ऐसा भ्रष्टाचार किसी भी पूरे बिहार में नहीं है। ऐसा भ्रष्टाचार जो केसरिया में अभी पनप रहा है, पूरे भ्रष्टाचार, इतना ब्लॉक थाना हर विभाग में आप जाइए, बिना भ्रष्टाचार का कोई विभाग नहीं बचा हुआ है। ये लोग कुछ नहीं बोल पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। ये लोग सिर्फ अपने मलाई चाप रहा है, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पे सवाल बना हुआ है, इस पे फिर से हम जवाब लेंगे। केसरिया जो बस स्टैंड का बात किए हैं, माननीय विधायक जी के कहाँ लेटर लिखी है बस स्टैंड के बनाने के लिए, उसका उपलब्ध कराएं। केसरिया का जो जाम का समस्या है, उस पर माननीय विधायक जी क्या पहल की है, इस पर जवाब दें। केसरिया का जो बौद्ध स्तूप पर संरक्षण के लिए माननीय विधायक जी क्या की हैं, इस पर जवाब दें। ठीक है, केसरिया बस स्टैंड पे था, केसरिया की जाम की समस्या पे था। ठीक है, बैठिए आप, आपकी बारी खत्म हो गई है। चलिए। देखिए मेरा घर हुआ केसरिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में बैसाखवा गांव पड़ता है। एक मैम गई थी जो वर्तमान में विधायकी है, शालिनी मिश्रा जी, मेरे गांव में बहुत विरोध का उनका सामना करना पड़ा। वो ठेकेदारी दे दिए थी किसी और आदमी को जो चोर उचाका टाइप का लोग है। 1 इंची रोड ढाला था, रोड 1 इंची साफ, 1 इंची रोड ढाली थी। और 2 ताला, जैसे यहाँ स्कूल 2 ताला बना हुआ है ना, मेरे गांव में 2 ताला स्कूल पास हुआ था। और 1 ताला में 3 इंची ढलाई हुआ है छत का। वो छत कब गिर जाएगा, कब बच्चा मर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। गांव का नाम फिर से बता दीजिए। बैसाखवा वार्ड नंबर 1 में प्राथमिक मध्य विद्यालय बैसाखवा है। उसके बाद में देखिए 11वां वार्ड का मामला है। केसरिया में बहुत बड़ा नेता लोग है, बीजेपी के, यहीं के भी जदयू का है, सब लोग है भाई। केसरिया में आज रिंकू पाठक के विरोध में कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ। गलत बात। नहीं, पक्षपात नहीं, यहाँ वो नहीं। मैं यहाँ के विधायक जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। केसरिया, मैं अशफाक खान हूँ और राजद से बिलोंग करता हूँ, राष्ट्र प्रधान महासचिव हूँ। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, कुंडवा गांव में हाई स्कूल है, जो पहले कुंडवा मिडिल स्कूल था वो अब हाई स्कूल हो गया है। और उसका समस्या यह है, जो पुराना मकान था, जो पुराना स्कूल था, उसको तोड़ करके आज वो पूरा चारों तरफ से गड्ढा कर दिया गया है और कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हो रहा है। और दूसरा यह समस्या है कि वहाँ के बच्चे, स्कूल के जो भी बच्चे हैं, मतलब बगल गांव है, गोची कुसर गांव है, वह गोची जाकर के पानी पीते हैं। आज तक चांपक कल नहीं हला। विधायक महोदय से स्कूल के प्रधानाध्यापक कई बार शिकायत किए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। और तीसरा सवाल यह है कि आज मुझे एक खबर मिला है, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया जा रहा है और जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है। ऐसा भी मेरे गांव की बात है। मेरे गांव में जैसे कि अच्छे पढ़े लिखे लोग कुछ कम हैं, जैसे जो घर से पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, वह बच्चे जाते हैं आवासीय बनवाने तो उनको भगा दिया जा रहा है। सब यह बहुत बड़ा समस्या। समझ गए, आपके सवाल को समझ गए। उनका वोटर लिस्ट में नाम फिर कैसे जुड़ेगा? यह वोट चोरी जो हो रहा है, तो हम कैसे ये क्लियर कर पाएंगे इस बात को? ठीक है जी। मैं आम आदमी पार्टी जिला प्रवक्ता राम आधार राय। भ्रष्टाचार भाजपा और जनता दल यू के नेता बैठे हुए हैं या प्रतिनिधि, इनके खुद जो नेता वो संतुष्ट नहीं है। अभी उदाहरण है जून का 2 महीना का राशन केसरिया प्रखंड में खा लिया गया, जो राशन जो वितरण करते हैं उनके द्वारा, और खुद इनके जो
जनता दल यू के अध्यक्ष है प्रखंड के, और इशाक आजाद जी, उन्होंने खुद डीएम साहब को और एसडीएम साहब को कंप्लेन किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनके अपने ही लोग संतुष्ट नहीं है तो भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोलेंगे यहाँ बैठ के लोग? ठीक है, ठीक 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 है। 4-5 सवाल ले लिए हैं, अब एक बार जवाब हो जाने दीजिए, फिर आएंगे आपके बीच, क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर। तो जदयू से ही सवालों की शुरुआत करते हैं। एक स्कूल का उन्होंने जिक्र किया है, उस पर आपका जवाब। हमारे अशफाक भाई जो स्कूल का सवाल किए हैं, पूरे बिहार की बात है। पहले जहां हम लोग जाते थे वहां खंडहर दिखे, उसका नाम था स्कूल। और आज जिस प्रांगण में आप बैठे हैं वो स्कूल में बैठे हैं। और आज किसी भी पंचायत में जाइए, स्कूल का भवन देखिए, शौचालय देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। हम जब बोल रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान से कृपया सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात है, जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन लीजिए। आप जो जवाब यहाँ सुन बैठे हैं वहाँ स्मार्ट क्लास चलता है। आपका काम है कि विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति है, वहीं के गार्जियन के बच्चे, सचिव और अध्यक्ष और 11 आदमी की कमेटी है, और सभी लोग को जागरूक होकर के और देखना चाहिए। और सरकार विकास और मरम्मती का पैसा भेजती है, मध्याह्न भोजन भेजती है। मेरा आपका काम है कि हमारे ही परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, एक वार्ड सदस्य से लेकर के और पंचायत समिति से लेकर सभी का कर्तव्य बनता है कि उस पर देख करके उसको सुचारू रूप से चलाएं। और उसके बाद में इन्होंने जो कहा है आवासीय के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि आवासीय के लिए आपको ऑनलाइन कर लेना है, ब्लॉक का चक्कर भी नहीं काटना है। और जब 15 दिन का अंदर में बन जाता है तो सीधे आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं, उसमें किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा आवेदन आप लोगों ने कभी आवेदन किसी पदाधिकारी के विरोध किया हो और मैडम को दिया हो, विधायक मैडम को, और वह कार्रवाई नहीं कराई हो, तो हमको बताएं। ठीक है। दूसरी बात है जो हमारे सड़कों की स्थिति पर भी सवाल, हमारे जो है नितेश चंद्रवंशी जी जो हैं पंचायत समिति सदस्य, जुझारू नेता हैं, इनको तो ऐसा ही गरीब को मदद करके काम करवाना चाहिए। और इनके मुंह से निकलता है कि पैसा लगता है, तो ब्लॉके में दिन रात रहते हैं। इनको तो मदद करके गरीबों का मदद करवाना चाहिए। समिति एक बहुत बड़ा पद है, प्रखंड के नेता हैं, केवल विधायक जी से क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, सबसे क्वेश्चन, सबका काम है मिलकर। ठीक है संजय जी, अब आते हैं। विकास का तांता भरा है पूरे बिहार में, विकास ही विकास हो रहा है। ठीक है सर। सुजा खान गांधी जी, अभी जो भ्रष्टाचार पे जो चर्चा हो रही है या जनता के जो भी सवाल है, उस पे आपका क्या मत है? देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी भाजपा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आज जो है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर अगर भ्रष्टाचार आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण करने के लिए कांग्रेस ने सूचना का अधिकार दिया था। जवाब हो जाना दीजिए, धैर्य रखिए भाइयों, धैर्य रखिए। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा सुनिए, जो सहयोग आप लोगों से मैंने मांगा था वो सहयोग मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो सहयोग आपसे हमने मांगा था वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सहमत नहीं हो सकते हैं ना, आप सहमत नहीं हो सकते हैं किसी के जवाब से। जवाब हो जाने दीजिए, ये आईना है मेरे भाई। समिति जी, आप तो नेता है, सुनिए, आप भी क्षेत्र में जाते होंगे, सब लोग आपसे सहमत नहीं होता होगा। सुनिए ना, आप 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ। नहीं, गलत बात है समिति जी, समिति भाई, आप तो युवा है यार, आप युवा है, बैठ जाइए। नहीं सुमित्रा जी, उन्होंने कहा है, अभी माननीय विसुत्री के हमारे जो अध्यक्ष सब, उन्होंने कहा है कि नितेश चंद्रवंशी जी पागल हो गए। इज दिस द लैंग्वेज? ठीक है, बैठिए मैम, बैठिए, विवाद हो जाए, बैठ जाइए। क्यों बोला कि पागल है? नहीं, सॉरी बोलिए, क्यों पागल बोले हैं वो? सुनिए ना सुमित्रा जी, आप और माहौल को खराब कर रही हैं। ऐसे माहौल खराब हो जाएगा, ऐसे माहौल नहीं खराब कीजिए। साता पक्ष से अभी हमारे जेडीयू के विधायिका के प्रतिनिधि अभी बोले हैं स्कूल के बारे में। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि तमाम स्कूलें सर्व शिक्षा अभियान के तहत
पूरा देश में उसी कड़ी में केसरिया भी आता है। तमाम देश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी जगह स्कूल और शौचालय का निर्माण हुआ है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब सर्व शिक्षा अभियान से स्कूल बनना शुरू हुआ था, बहुत स्लोगन उस समय आप टीवी पर वगैरह पर सुने होइएगा। आप कह रहे हैं कि ये चारों तरफ बन गया है, आपके विधायिका के द्वारा को स्कूल बनाया गया है, बता दिया जाए। आपके विधायिका के द्वारा कितना पुल बना दिया गया है, बता दिया जाए। आपके विधायिका के द्वारा भ्रष्टाचार में कौन पदाधिकारी पर कौन कहाँ कार्रवाई हुआ है, विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं, बता दिया जाए। ठीक है, बता दिया जाए। एक क्वेश्चन और मैं बोलना चाहता हूं। बहुत पहले से केसरिया में जाम लगती है तो 2-2 घंटा, एकदम 2-2 घंटा लगता है, क्योंकि केसरिया में मेरा भी घर है, मेरा प्रखंड केसरिया है। तो मैं बात पूछना चाहता हूं यहाँ के जेडीयू, क्योंकि साता में वही हैं जो साता में रहता है, उसी से सवाल आदमी करता है। तो मैं जेडीयू के प्रतिनिधि से कहना चाहता हूं कि मान लीजिए ये बोले हैं कि छोटे छोटे दुकानदार लोग रोड पर दुकान लगा देते हैं, कहीं गाड़ी का ब्रेक अगर फेल कर जाता है तो वो छोटे छोटे दुकानदार तो उसमें चंप के मर जाएंगे। तो क्यों नहीं ये जो है अतिक्रमण जो लोग करके लोगों के जान के जोखिम में पड़ा देते हैं, किसी का तबीयत खराब होता है, समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, जाम के कारण मर जाता है, एग्जाम बच्चों का छूट जाता है। तो ये सब जवाब दीजिए। और बहुत बड़ा समस्या है जाम का। और बौद्ध स्तूप का जो कह रहे हैं, पाप लगेगा आप लोगों को, पाप लगेगा विधायिका को कि बौद्ध स्तूप ये धरोहर है केसरिया का, उसका संरक्षण करना और वहां पर सुविधा मुहैया कराना माननीय विधायक का कर्तव्य बनता है। आपके द्वारा नहीं किया गया है, इसका मैं निंदा करता हूं। विधायिका का मैं निंदा करता हूं कि वहां काम नहीं किए हैं, वहां काम करना चाहिए था। अब चूंकि कार्यक्रम अपने आखिरी दौर में है, तो जितने भी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद है उनसे एक मेरा सवाल होगा और आप सभी से निवेदन होगा कि इस सवाल का जवाब सुन लीजिएगा और इसके माध्यम से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किसके पास एजेंडा है। तो मैं सभी प्रतिनिधियों के पास जाऊंगा और उनका जवाब लूंगा कि विकसित केसरिया के लिए आपके पास क्या एजेंडा है। आपको या आपके पार्टी को मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे केसरिया के लिए, समृद्ध केसरिया, विकसित केसरिया, सुंदर केसरिया, केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए आपके पास क्या प्लान है। 2-2 मिनट का मैं समय दूंगा, 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं दे पाऊंगा। और शुरुआत चूंकि पहले इधर से मैंने चर्चा की थी तो अंत मैं उस साइड से करूंगा। और जनसुराज से नफीस अख्तर जी है, नफीस अख्तर जी 2 मिनट में अपने बात को रख देंगे कि कैसे केसरिया को लेकर क्या एजेंडा है। कृपया बैठ के ही, नफीस जी कृपया बैठ के जी। हम लोग युवाओं का सबसे पहले शब्द है पलायन। जो पलायन मतलब कि शब्द पहले हम लोग नहीं जानते थे, मगर अब इस चीज़ को लगभग प्रशांत किशोर ने सबके कानों तक पहुंचा दिया है। पलायन मतलब ऐसा ये समस्या है, अपने केसरिया का है, अपने बिहार का है। जैसे आप सुने होंगे, कल परसों के न्यूज़ है, उत्तराखंड में एक युवा ने गया था वहाँ कमाने और जा कर के बेचारा मतलब 10 बिहारी मर चुके हैं, जिसकी आरती के लिए उसका लाश तक नहीं मिला है। उस परिवार पर क्या गुजरता होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पलायन बंद हो और हमारी सरकार बने तो हम लोग युवाओं को यहीं रोजी रोजगार दे। 10 से 15 हज़ार की गारंटी हम लोग का रोजगार का हम लोग अपने बिहार में ही देंगे और युवा बाहर नहीं जाएंगे। हमारे माता बहन और भाई किसी को ये दुख झेलना नहीं होगा। और दूसरा है शिक्षा हम लोग 15 साल से नीचे का जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई हमारे सरकारी विद्यालय में सही ढंग से नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोग नेत्रहाट जैसे विश्व स्तरीय स्कूल बनाने का कोशिश करेंगे और 15 साल के बच्चे को प्राइवेट जब तक हम लोग का विधि व्यवस्था अच्छा नहीं होता है, स्कूल अच्छा नहीं होता, तब तक हम लोग उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। उसकी जो भी फी आएगी वो फी हमारी सरकार देगी, प्रशांत किशोर जी देंगे। और तीसरा हम लोग का है 2000 पेंशन, जो
60 बरस के ऊपर के जितने लोग हैं उनको हम लोग 2000 पेंशन देने का काम करेंगे। इस मुद्दा को हम लोग जब उठाए तो ये सरकार जो है 20 साल से आपको 400 रुपया देती थी, मगर आज आप लोग देखते होंगे पिछले महीने से आपको 1100 रुपया मिल रहा है। ये भी हम लोग का ही लड़ना और लड़ाई करना है कि जिससे आप लोग को 1100 मिल रहा है। समराइज कर दीजिए, आप समराइज कर दीजिए, 2 मिनट हो गया है। बस मैं अपना और एक लास्ट बस मेरा क्वेश्चन है जो मैं उसका उत्तर दे दूं बस। और एक है आपका, हम लोग अभी जो है आपको एक परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं, जिससे हर वार्ड में और हर ब्लॉक में कैंप हम लोग लगा करके कार्ड बना रहे हैं। उस कार्ड में हम लोग 20,000 का आपको हर महीना देने का वादा करते हैं अगर हम लोग की सरकार बनती है तो। ये हम लोग की गारंटी है। ठीक है, ओके, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, सुरेश सहने जी राष्ट्रीय जनता दल से है। अब मैं बताना चाहता हूं कि राघवा नाला केसरिया का बहुत बड़ा समस्या है। राघवा नाला, तो राघवा नाला का सफाई हो जाता है तो केसरिया बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निजात उसको मिल जाएगा। और दूसरा है कि डुमरिया घाट से 70 घाट पुल तक अगर गाइड बांध बन जाता है तो जो लोग बाढ़ जब आती है, हमेशा हर वर्ष बाढ़ आती है, तो उस समय लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। बहुत कष्टदायक जिंदगी वो लोग गुजारते हैं। तो डुमरिया गाइड बांध से लेकर 70 घाट पुल तक गाइड बांध अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रयास होगी कि वो बने। तीसरा है कि हमारे बच्चियां इंटर तक तो पढ़ लेती है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए उसको टाउन में जाना पड़ता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो डिग्री कॉलेज बनेगा और केसरिया की बेटी, केसरिया के बच्चे डिग्री तक शिक्षा का ग्रहण केसरिया में कर पाएंगे। चौथा है कि पुराना नहर पर जो पुल है जो धंस गया है, हम बनवाए हुए थे जब जिला पार्षद यहाँ से जीते हुए थे तो पुल बनवाए थे 3 पाया का। जब बांध टूटा भवानीपुर में तो वो पुल ध्वस्त हो गया है। तो वहाँ आरसीसी पुलिया और फिर खिजरपुरा जहाँ हम लोग बैठे हैं नया गांव, इसके सामने खड़ार नहर के पास अगर पुल बन जाता है तो यहाँ के लोगों को मझिया होते हुए मोतिहारी जाने में या कल्याणपुर जाने में बहुत सुविधा होगी और यहाँ के किसानों को बहुत अच्छा होगा। दूसरा बात कि हमारी सरकार, अब हमारे जन सुराज के भाई बोले हैं, लेकिन आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना के बारे में कहे कि हर जाति हर धर्म के माँ बहन के यहाँ हर घर में 2500 रुपया हर माँ बहन के खाता में जाएगा माई बहन मान योजना के अंतर्गत। दूसरा है दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा वाला। ठीक है, उसको समराइज कर लीजिए। 1 मिनट कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा जो 400 से बढ़ाकर 1500 करना है, वो हमारी सरकार बनती है तो होगी। 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगा हमारे केसरिया के मालिकों को। 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा ताकि हो गया सर, ताकि सर 1 मिनट एक मिनट तो नहीं, फिर एक मिनट 10 सेकंड 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। जब लोगों को तो कनेक्शन मिल गया, लेकिन इतना ना दाम बढ़ गया जिसके चलते बहुत लोग का गैस सिलेंडर गरीब खरीदने में सक्षम नहीं है। और हमारे नेता बोले हैं कि अगर विद्यार्थी कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म का चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में फॉर्म भराएगा और आने जाने का खर्च भी सुमित्रा यादव जी विद्यार्थी को देगी। जी सुमित्रा यादव जी कांग्रेस से है। अगर हमारे यहाँ केसरिया में इस बार और बिहार में हमारी सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो सबसे पहला प्रयास हमारी सरकार की तरफ से होगी केसरिया को जिला बनाने का, क्योंकि बहुत पहले से इसका भी मांग चला आया है। केसरिया को जिला बनाने के हम लोग एक करेंगे। दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगी कि
नौकरी नहीं मिलने के कारण जो बच्चे रोजगार से वंचित हो गए हैं, तो इन बच्चों का लगभग 2135 करोड़ रुपया छात्र ऋण के तरफ पड़ा हुआ है, जिससे बच्चे बहुत प्रभावित हैं। अभी हमारी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन, तो उसको भी माफ़ करने के हम लोग काम करेंगे। किसानों का ऋण माफ़ करवाएंगे और पलायन रोकने के लिए बिहार में उद्योग की व्यवस्था कराएंगे हम लोग, ताकि यहाँ पर पलायन रोकी जा सके, लोग यहाँ से बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़े। माई बहन योजना के तहत भाई ने कहा है 2500 रुपये का महीना एफर्ट कराएंगे हम लोग। 200 यूनिट बिजली फ्री कराएंगे, 500 रुपये गैस सिलेंडर कर देंगे हम लोग। और उसके बाद जितने भी बच्चे हैं यहाँ रोजगार से वंचित, उनका डेवलपमेंट के लिए सरकार भरसक कोशिश करेगी। और पहला सबसे मेन प्राथमिकता केसरिया के लिए हमारी होगी कि इसको हम लोग जिला बनाएं, और आप सबकी सहयोग है। धन्यवाद। ठीक है, विनोद विदर्दी जी, आपका एजेंडा हम जानना चाहेंगे केसरिया को लेकर। सबसे पहले तो हम केसरिया के मूल निवासी हैं और केसरिया के दुख दर्द को वही समझ सकता है जो केसरिया के वासी हो। यहाँ से बार बार बाहर ही आकर के जीतता है लोग, और केसरिया को हर हमेशा समझिए कि एक अनाथ छोड़ करके चला जाता है, जिससे काफ़ी समस्या है। अब मैं बताता हूँ, वैसे तो हमारे साथी महागठबंधन के सुमित्रा दीदी और सुरेश भैया ने बताया कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या क्या लाभ मिलेगा, जो कि पूरे प्रदेश के लिए होगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी का जो समस्या था वो हम सुधार करने के लिए हम अपना एजेंडा लेकर के केसरिया विधानसभा के 3500 पंचायत में गए हैं और जाएंगे। पहला मुद्दा होगा कि केसरिया विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, तीनों प्रखंड में एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दिया जाए। दूसरा होगा, भैया सुरेश भैया ने बताया कि डिग्री कॉलेज, हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं 10+2 की, जहां देखिए वहां 10+2 की स्कूलें हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज बनवाना हमारा प्राथमिकता होगी। तीसरा काम, केसरिया विधानसभा को सर्वप्रथम मड़ई मुक्त कराना है। मड़ई मुक्त, ताकि आगलगी की जो समस्या होती है उससे निजात मिले, उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। इंदिरा आवास तो आता है, प्रधानमंत्री आवास तो आता है, 20% मड़ई वाले को आवास मिलता है और 80% पक्का वाले घरों को आवास मिल जाता है, जिससे समस्याएं काफी है, उसमें सहयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद में चौथा मेरा काम होगा कि केसरिया में स्थित बौद्ध स्तूप को विश्व स्तरीय है, लेकिन उसको एक विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करना। ये 22 करोड़ का योजना एगो सिर्फ म्यूजियम बना के कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। जब तक केसरिया में स्थित बौद्ध स्तूप का हम पूर्ण विकास न कर दें, तब तक वहां से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, कोई रोजगार बढ़ने वाला नहीं है। पांचवा मेरा काम होगा कि केसरिया विधानसभा में 1 इंच भी कहीं सड़क खाली ना हो, कच्ची नहीं हो। और खेल के लिए हमारे केसरिया विधानसभा में खेल प्रतिभागियों की कमी नहीं है, लेकिन ना कहीं खेल का मैदान है ना ही स्टेडियम है। तो यह खेल का मैदान और स्टेडियम बनवाना मेरा प्राथमिकता रहेगा। केसरिया छठा काम है, केसरिया विधानसभा के सभी पंचायतों में जहां उप स्वास्थ्य केंद्र है और जहां नहीं है, वहां बनवा करके 7 डे 7 दिन वहां पे डॉक्टरों की नियुक्ति कराना। उसके बाद में 7वां मेरा पॉइंट होगा, केसरिया विधानसभा में चंपारण तटबंध और राघवा नाला को पूर्ण रूप से पक्कीकरण कराना, ताकि बाढ़ की समस्या खत्म हो। 8वां मेरा काम होगा, केसरिया विधानसभा में सभी ब्लॉक, 3 ब्लॉक आते हैं और 4 थाने आते हैं, सबको दलाल मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। क्योंकि जितना दिक्कत आपको FIR दर्ज कराने में नहीं होती है, उससे ज्यादा एक FIR कॉपी आपको वापस लेने में होती है। उसके बाद में मेरा 9वां काम होगा, केसरिया विधानसभा के सभी पंचायतों में प्रत्येक वर्ष BDO साहब, CO साहब, कर्मचारी और पंचायत सचिव को इसी तरह आम सभा के थ्रू बैठा करके सबसे बात करना। 2 पॉइंट और रह गया मेरा, जल्दी। उसके बाद में केसरिया विधानसभा में हम लोग का जो रजिस्ट्री ऑफिस है, जहां पे मैंने समझिए कि भ्रष्टाचार आंख मूंद करके किया जा रहा है, मैंने सो गया है लोग।
अब क्यों सो गया है लोग? क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय विधायक जी हैं, वो केसरिया के बारे में नहीं सोचती हैं। उनको सोचना है भाई ठीक, बाहर की। ठीक। तो ये समस्या का समाधान कराना है। और लास्ट में मेरा होगा कि केसरिया विधानसभा में सभी शिक्षक, इन्होंने कहा है कि 11 सदस्यीय टीम बन जाता है जो स्कूल चलाते हैं लोग। तो आप 5 साल में कोई स्कूल का दौरा की है, कोई स्कूल में जाकर के जांच की है। ठीक है विनोद तो जी। सभी डॉक्टरों के साथ और सभी शिक्षकों के साथ प्रत्येक महीना ब्लॉक में एक दिन सभी डॉक्टरों और शिक्षकों के साथ बैठक करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सुजा खान गांधी जी, सुजा खान गांधी जी। थैंक यू। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ है, केसरिया जो है पूरे लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा या पंचायत होगा जहां लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान नहीं है। तो लो वोल्टेज मुक्त करने की जो है हमारी समस्या होगी, जो होगी उसको दूर करेंगे। दूसरी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा केसरिया जो है किसानों और युवाओं की धरती है। यहाँ ज़्यादातर आपको किसान और युवा मिलेंगे। किसानों को जो है, अगर आज मैं देख रहा हूँ कहीं भी सिंचाई की सुविधा नहीं है। शायद ही कोई एक ऐसा स्टेट बोरिंग होगा जो चालू स्थिति में है। नहरों की सफाई नहीं हुई है। तो स्टेट बोरिंग और नहरों के माध्यम से जो है हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारा एक महत्वपूर्ण काम होगा। और युवाओं की बात जहां तक है, आज जैसे हमारा विनोद भाई ने बताया कि खेल कूद में हमारे यहाँ बहुत ही प्रतिभाएं हैं, लेकिन स्टेडियम नहीं है, ट्रेनिंग का चीज़ नहीं है। तो एटलीस्ट एक स्टेडियम जो है ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए। और हर पंचायत में जो है खेल कूद एकेडमी जैसी चीज़ों को जो है मैं बाहर से लाने की कोशिश करूंगा, चाहे किसी न किसी माध्यम से हो, CSR से हो, ताकि हर पंचायत के बच्चे जो है ट्रेंड हो सके, फिटनेस उनकी बहुत अच्छी हो सके। और बाकी हमारे जो बातें हैं हमारे इंडिया गठबंधन के सारे साथी कर चुके हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब विधायक प्रतिनिधि हैं संजय किशोर तिवारी जी, आप अपनी बात को रख दें। सुरेश भाई जो कहें कि स्रोत एक भी पुल नहीं बना है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हुसैनी बाजार से जो उनके गांव रोड जा रही है, सरोतर रोड में मिलती है जो मेन रोड में, उस रोड की क्या जर्जर स्थिति, उस रोड को विधायक जी ने पहल करके बनवाई। दूसरी बात है, वहाँ सरोतर गांव में हुसैनी से 10 चक्का ट्रक नहीं जाता था। धोनी पुल पर, धोनी जो नदी है उस पर बड़ा पुल विधायक जी ने बनवाई। वहाँ से आगे बढ़िएगा तो बरहरवा पर पुल बनाई। वहाँ से आगे बढ़िएगा तो सरोतर में पचमहला चिमनी जो है वहाँ पुल बना है। मैं सुरेश भाई बोले हैं तो उनको हम बता देना चाहता हूँ ना। दूसरी बात है कि हर पंचायत में आप जो कहे हैं ठीक है, सत्ता पक्ष से जवाब लिया जाता है, हमारा देना फर्ज है। तो हमारे सरकार में गांव से लेके खलिहान तक रोड का जाके देखिएगा तो चारों तरफ चौतरफा जाल बिछिया। बिजली का समस्या था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो घर घर बिजली पहुंचाएंगे। घर घर बिजली पहुंचे। गरीब के घर में भी पोल लगा हुआ है, खंबा लगा हुआ है और बॉल टंगा हुआ है, उसके घर में भी फ्रिज से लेकर के और मिक्सी मशीन से लेकर के मोबाइल चार्ज करने के लिए सारी व्यवस्था है। एक समय था कि हम देखे थे कि RK मोटल पर जाके मेरे गांव के माता और बहनें 4-4 घंटा लाइन लगाती थी फ़ोन से बात करने के लिए, और उसके बाद में जो है 500-500 और 1-1 हज़ार रुपया देना पड़ता था। और चार्ज के लिए किसी बड़े लोग के घर पर जाना पड़ता था। वो लोग कहते थे कि नहीं मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। आज हर घर के गरीब के परिवार में जो है आज देखिए कि फ्रिज से लेकर के और टीवी से लेकर के और हर चीज़ व्यवस्था मिलेगा। दूसरी बात है कि अभी जो हमारी सरकार है, आप देखिए कि वृद्धा पेंशन 400 को 1100 कर दिया। उसके बाद में जो है जीविका लोग को मानदेय बढ़ाया, सेविका का मानदेय बढ़ाया, आशा का मानदेय बढ़ाया, टोटल पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया और दिन रात सरकार काम कर रही है। स्कूल में देखिए कि सारी व्यवस्था, स्कूल चकाचौंध है और हर पंचायत में खेल मैदान बन रहा है। हर पंचायत में स्कूल में सामने देखिए जो खेल का सामान है वो सरकार का ही दिया हुआ है। वो कोई प्रतिनिधि दे, कोई अपने घर से नहीं देता है। हर आदमी सरकार का काम, हम प्रतिनिधि हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको धरातल पर ले आके उतारे। और दूसरी बात है कि हर आप कहे हैं कि स्टेडियम की बात है कि केसरिया विधानसभा में विधायक जी के जीतने के बाद सबसे प्रथम जो है कि दरियापुर में स्टेडियम बनवाने का काम की। दूसरी बात है कि हर पंचायत में जो है हमारे विदर्ती जी तो जिला परिषद सदस्य भी हैं, हमारे संबंधी भी लखेंगे, हमारा ससुराल सरोतरे है, धनगरे हैं। इन्होंने कहा है कि जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो भ्रष्टाचार हम आप करते हैं। सरकार के तरफ से पोर्टल की व्यवस्था की है
और सारा ऑनलाइन की व्यवस्था है, कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। कोई मांगता है 1 रुपया मत दीजिए, और कोई कहता है तो उसके विरोध में आवेदन कीजिए आप। दूसरी बात है कि हर पंचायत में खेल मैदान बन रहा है, आप देखते होंगे कि खेल मैदान सरकार बनवा रही है। दूसरी बात है गरीब बच्चों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए, शादी विवाह के लिए अब जो है कि विवाह भवन सरकार बनाने जा रही है। तो हमारा सरकार जो है डबल इंजन की सरकार, और मुख्यमंत्री जी दिन रात गरीबों के लिए, हर जाति के लिए, सभी वर्गों के लिए काम में लगे हैं। और समान हम अल्पसंख्यक समुदाय से भी कहना चाहेंगे कि उन लोग के लिए भी नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया, और इसके बाद में काम भी करते रहेंगे, इसकी प्रगति को करते रहेंगे, आगे बढ़ाते भी रहेंगे, और इसके बाद हम रोजगार और उद्योग के बारे में काम करेंगे। मेरा यही मकसद है। ठीक संजय जी। अब सुभाष गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से, सर 2 मिनट में। आज जितना भी जनता के बीच से जो क्वेश्चनें आई है, यह समस्या जो है एक बार में हल नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2005 के बाद गड्ढा में सरकार मिली थी। आज जो है 2 मिनट ढाई रखिए, 2 मिनट। जनतांत्रिक गठबंधन बनी, आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। और प्रधानमंत्री पथ निर्माण विभाग से और स्टेट हाईवे आपको जो है मिल रही है। रही बात अब पलायन की बात, तो 11 जिला से जो है पलायन रोकने के लिए उद्योग लगाई जा रही है। आपको यह पता नहीं है तो आज सुन लीजिए, 11 जिला से पलायन रोकने के लिए उद्योग लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के द्वारा, देखिए आप शांति से सुनिएगा तो समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है उद्योग लगाई जा रही है। दूसरी बात, आप रसोइया का स्टाइपेंड बढ़ा, जितने भी कर्मचारी है सबों का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने ख्याल रखा है। लेकिन आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करने के पहले आप इतना जरूर जानना चाहिए, कोई भी शिकायत हो लिखित कीजिए। उसका अगर सुधार नहीं होता है तो एनडीए गठबंधन जिम्मेवार है। आप कहीं बताएं, आप कहीं लिखित दिए, अगर कहीं शिकायत है तो उसको बताइए, स्पष्ट कीजिए। उसका सुधार हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी जिम्मेवारी है। ठीक। दूसरी बात, बिजली की समस्या, दीनदयाल उपाध्याय के योजना के तहत जो है बिजली की समस्या जो है, आज जो है 25 यूनिट जो है बिजली आज फ्री जो है की गई है। दूसरी बात, उजाला योजना के तहत गैस हर माह, आप लोग शांति बना के सुनिए। 1 मिनट और 1 मिनट। एक समय था हम लोगों का एमपी कोटा से, विधायक कोटा से, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। गैस का जो है कूपन मिलता था। आज जो है प्रधानमंत्री जो है आपको जो है घर घर में, ठीक है सुभाष जी, ठीक है, घर घर में जो है सिलेंडर पहुंचाने का काम पर लाद करके घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया। सुरेश जी रुक जाइए। दूसरी बात, अच्छा, आयुष्मान कार्ड माता और बहनें और बड़ बुजुर्ग को देखते हुए आयुष्मान कार्ड का लाभ जो है 5-5 लाख का दिया गया। ठीक है। इसके अलावा जाम की समस्या की जहां बात आ रही है, हो गया सर। जब तक हम इसके लिए जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, तब तक उसका संज्ञान नहीं ली जाती है। ठीक है। जाम की समस्या का, ठीक है सुभाष जी, ठीक है, हो गया, समय हो गया। सुभाष जी हो गया समय। सुभाष जी, विनोद जी आप नहीं, आप सवाल जवाब छोड़िए। इसके साथ जो भी त्रुटि है उसको सुधार किया जाएगा। आप लोगों का कंप्लेन जो है, ठीक है सर, ठीक है। विनोद जी सुनिए, कोई एजेंडा था केसरिया को लेकर, उसको आप सभी ने सुन लिया है, और इसी तरीके से लगातार हर चौक चौराहे पे हम पहुंच रहे हैं, चौपाल में जाके लोगों का सवाल ले रहे हैं और प्रतिनिधियों से जवाब ले रहे हैं। फिर किसी दिन अगले विधानसभा में हम पहुंचेंगे, लोगों की बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से सीधा जवाब लेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।